नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अरब मुल्कों का गरजता ऐलान, गज्जा की नस्लकुशी रोको, फौरन रोको। फलस्तीन का नया सफर, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन से लेकर अमल की दुनिया तक हलचल। नोबेल चाहिए तो जंग रोको, यही संदेश अब गजा की सड़कों से संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच रहा है। मैक्रों की ट्रंप को दो टूक नसीहत गजा की तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही। इजरायली टैंक गज्जा सिटी के दिल तक पहुंच गए। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला का दावा, ड्रोन से गज्जा मदद लेकर जा रहे जहाजों पर हमला। बागराम एयरबेस पर ट्रंप का बड़ा दावा और तालिबान ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। ईरान का ऐलान, हमले में तबाह हुई न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हर हाल में फिर से करेंगे आबाद। और इन सबके अलावा भी हैं कई अहम और चुभती हुई खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई क्या इंतजार कर रहे हैं। तबाही की खबरें आपको हर चैनल पर मिलेंगी, लेकिन सच्चाई का आईना सिर्फ यहां दिखेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिखकर बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर या किस राज्य से देख रहे हैं। अरब देशों की तरफ से गरजता हुआ ऐलान आया है, गजा की नस्लकुशी फौरन रोकी जाए। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र से एक बड़ा और ऐतिहासिक बयान सामने आया है। अरब देशों ने मिलकर इजराइल की गज्जा पर चल रही यह काली जंग या नस्लकुशी फौरन बंद करने की मांग की है। कुवैत के युवराज शेख सबा खालिद अल हमद अल सबा ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी की तरफ से बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बैठक में सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा, यह बैठक ऐसे वक्त हो रही है जब गज्जा की त्रासदी अपने सबसे अंधेरे और सबसे दर्दनाक दौर से गुजर रही है। करीब 2 साल से जारी यह तबाही अब इंसानियत के माथे पर एक शर्मनाक दागर बन चुकी है। गजा की कौम भूख, बर्बादी और मौत के साये में जी रही है और इसे अब किसी भी सूरत में जारी नहीं रहने दिया जा सकता। इसी दौरान फलस्तीन के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत ने दुनिया को सीधी और कड़वी सच्चाई याद दिलाई। उन्होंने कहा, फलस्तीनियों को आधा इंसान मत समझिए, हमें भी जिंदगी, आजादी और इज्जत का हक है। इजराइल ने गज्जा में जो जुल्म किए हैं उन्हें किसी भी हाल में जायज नहीं ठहराया जा सकता। दोस्तों, अरब देशों का यह ऐलान केवल इजराइल पर सीधा दबाव नहीं है, ये उन ताकतवर मुल्कों के लिए भी आईना है जो अब तक चुप्पी साधे बैठे हैं। गजा का बहरान अरब दुनिया को एकजुट कर गया है और यह ऐलान अब इजराइल की लड़ाई को सिर्फ एक क्षेत्रीय मसला नहीं रहने देता। यह सीधे साधे शब्दों में इंसानियत बनाम बर्बरता का सवाल बनकर दुनिया के आगे खड़ा हो गया है। कोई माने या न माने, लेकिन फिलिस्तीन का एक नया सफर अब शुरू हो चुका है। न्यूयॉर्क के उस ऐतिहासिक बयान, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन से लेकर उसके अमल तक जो हालात बन रहे हैं, उन्हें थोड़ी सियानी नजर से देखिए। देर लग सकती है पर कुछ बड़े नतीजे निकलने वाले हैं। दुनिया की रियासत और सियासत में इन दिनों जो हलचल दिख रही है वह मामूली नहीं है। जब न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने भारी बहुमत से फिलिस्तीनी राज्य के हक में घोषणा पारित की, तो यह साफ संकेत दिया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब सिर्फ बयानबाजी से आगे बढ़कर असली कदम उठाने को तैयार है। फिलिस्तीनी नेताओं का कहना है कि अब एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बन रहा है जो इस घोषणा को व्यवहारिक ताकत देगा। यानी अब केवल पहचान नहीं बल्कि एक व्यापक रूपरेखा, रोडमैप और समय सारिणी के जरिए फिलिस्तीन के लिए स्वायत्त और चुने हुए राज्य के रास्ते को ठोस बनाया जाएगा। आज बात फलस्तीनी सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा की है। वही सरकार जो रमल्ला से चलती है और जिसे संयुक्त राष्ट्र में मान्यता मिली हुई है। उन्होंने साफ कहा है कि गाजा में लड़ाई रोकने की रफ्तार और तबाह हुए इलाकों के पुनर्निर्माण को एक साथ जोड़ा जाना चाहिए। ये दोनों अलग थलग नहीं हो सकते। दूसरी तरफ सऊदी अरब और फ्रांस जो इस पहल की अगुवाई कर रहे हैं, बार बार याद दिला रहे हैं, अब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। ऐसे कदम उठाइए जिनको वापस न लिया जा सके। पर इजराइल ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक सिरे से इनकार कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू सीधे कह रहे हैं कि अगर दुनिया फलस्तीन के लिए रास्ता आसान करेगी तो वह पश्चिमी किनारे की जमीन को इजराइल में मिला लेगा, यानी जबरन हड़पने से नहीं हिचकेगा। फिर भी फलस्तीनी नेताओं का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मंसूबे अब इजराइल से प्रभावित होने के बजाय उससे दूरी बनाना चाहते हैं। कागजों पर मिली मान्यताएं बस शुरुआत हैं, असली काम उन्हें जमीन पर लागू करना है।
अब निगाहें अमेरिका पर हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात होने वाली है। सवाल यही है, क्या यह मुलाकात हालात और सख्त कर देगी या अंतर्राष्ट्रीय एकता इतनी मजबूत होगी कि इजरायल को पीछे हटने पर मजबूर कर देगी। और एक बात, अगर किसी को सचमुच नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए तो पहले गाजा की लड़ाई रोके। यही बात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पेरिस से कही है। नोबेल की चाहत है तो पहले अमन कायम कर दिखाओ, शब्दों से नहीं, काम से। मैक्रो का यह बयान सीधा तंज था डोनाल्ड ट्रंप पर, उस ट्रंप पर जो दुनिया भर में अपनी डील मेकर और अमन कायम करने वाले नेता की तस्वीर बेचते घूमते हैं। कल रात संयुक्त राष्ट्र में ट्रंप कह रहे थे, मैंने 7 जंगें रुकवाई हैं। सवाल यह है कि काम तो संयुक्त राष्ट्र का था, फिर इसे अपनी जेब में डालकर क्यों गिना जा रहा है? जब गाजा की जंग रोकने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में आता है तो सबसे पहले ट्रंप की सरकार ही उसे वीटो कर देती है। क्यों? यहां भी तो जवाब दीजिए। और फिर उसी सांस में कहते हैं कि उन्हें नोबेल पुरस्कार चाहिए। गाजा की तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही। बुधवार को इजरायली टैंक गाजा सिटी के दिल तक पहुंच गए, वही इलाका जहां लाखों लोग अब भी अपने घर छोड़ने से हिचक रहे हैं। उम्मीद यह है कि शायद दुनिया का दबाव इस जंग को रोक दे और उनकी छत बच जाए। इसी समय न्यूयॉर्क में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप मुस्लिम देशों के नेताओं से अमन की बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगली मुलाकात इजरायल से होगी, लेकिन यही ट्रंप कुछ दिन पहले उन मुल्कों पर बरस रहे थे जिन्होंने फलस्तीन को मान्यता दी। कह रहे थे कि यह तो हमास की हिंसा को इनाम देने जैसा है। और गाजा सिटी के बीचों बीच कल ही एक शरण स्थल पर इजरायली हवाई हमला हुआ। मेडिकल टीमों ने बताया कि इसमें कम से कम 20 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। पास के एक घर में 2 और लाशें मिली। मलबे के बीच लोग अपने परिजनों की तलाश कर रहे थे। ये वही तस्वीरें हैं जो रिपोर्टों में दर्ज हैं।